में हम लोगों ने जान लिया कि 2002 में स्थापित हुआ, 2001 के अधिनियम के तहत, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट चलते हैं। प्रमोद सिंगला बनाम भारत संघ व अन्य वाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो प्रमोद सिंगला बनाम भारत संघवाद, थोड़ा सा याद रखेंगे, अगर मार्च के करंट अफेयर्स आप लोगों ने हमसे पढ़ा होगा तो उसमें हमने बताया था अनूप बरनवाल बनाम भारत संघवाद में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव लाया गया है। अब आया है आपके पास एक और बात जो बहुत ही मतलब चर्चा का मुद्दा रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा न्यूज में, प्रमोद सिंगला बनाम भारत संघवाद, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन दिया है निवारक निरोध कानून से, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से। तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से तो बताया कि मैंने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ है। न्यायाधीशों की नियुक्ति से, ये तो 99वां संविधान संशोधन आया था जिसको रद्द कर दिया गया। निःशुल्क कानूनी सहायता, ये तो 39 आर्टिकल में है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि बच जाता आपका निवारक निरोध अधिनियम। आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए थोड़ा डिटेल में बताएंगे, आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे कि निवारक निरोध कानून क्या होता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन, अक्सर आप न्यूज में सुनते हैं कि विपक्ष के नेता द्वारा या किसी ऐसे छोटे पार्टियों द्वारा जब विरोध या धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उसे डिटेंशन में ले लिया जाता है, यानी हिरासत में ले लिया जाता है। किसके लिए? प्रिवेंटिव यानी निवारक हिरासत में, निवारक निरोध कानून के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिया जाता है। तभी सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस वाद में, प्रमोद सिंगला बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है यानी निवारक निरोध कानून है, ये एक तरह का औपनिवेशिक विरासत है। ये अंग्रेजों ने हमारे शोषण के लिए लाया था, हम पर बहुत ज्यादा कंट्रोल के लिए लाया था। आज हम परिपक्व लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने देशवासियों के लिए ऐसा नियम लागू रखना सही नहीं है, क्योंकि यह सत्ता पक्ष को तानाशाही करने का मौका देती है। क्या करती है? सत्ता पक्ष में तानाशाही लाने का यह एक तरह का फरमान है। इसीलिए हमको औपनिवेशिक विरासत समझकर इसको रद्द कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया गया है। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया गया है, रद्द कर दिया। आप नोट कर लेंगे, अब निवारक निरोध कानून भारत में लागू नहीं है। इस एक्ट के तहत, इस वाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। रद्द कर दिया है तो अब जब तक कानून बनाकर संसद इसे पुनः लागू नहीं करती है तो तब तक यह रद्द ही रहेगा, और उम्मीद है कि संसद ऐसा कानून नहीं बनाएगी। ठीक है, फिलहाल आप जान लें यह रद्द कर दिया गया है। इसमें क्या था? निवारक निरोध अधिनियम की बात करें थोड़ा सा, प्रिवेंटिव डिटेंशन आपका पॉलिटी से बहुत टच करता है। निवारक निरोध, निवारक निरोध, निवारक निरोध कानून में क्या होता है? ये आर्टिकल आपका अनुच्छेद की बात कर लें, ये आपके मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 22 है। 22 का 3 में इसका चर्चा है, 22 के 3 में इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 22 किसके लिए जाना जाता है? गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 को हम लोग क्या जानते हैं? अगर अनुच्छेद 22 की बात कर लें तो हम लोग इसमें जानते हैं अनुच्छेद 22, तो यह गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए जाना जाता है। क्या? एक तरह का अनुच्छेद 22 तो हमें सुरक्षा देने का है, लेकिन हमारी सुरक्षा ये छीन सकती है? हाँ, छीन सकती है। देखिए, गिरफ्तारी से संरक्षण, जब आप गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करते हैं अनुच्छेद 22 में, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये निवारक निरोध है, या आपको हिरासत में लेने का बात करता है? हाँ, करता है। देखिए क्या होता है ना कि 22 में 7 पार्ट है। कितना? अनुच्छेद 22 का, अनुच्छेद 22 का 1 है, अनुच्छेद 22 का 2 है। ये 1 और 2 आपके हेल्प के लिए है, लेकिन अनुच्छेद 22(3) की बात करें, ये आपके अधिकार को, ये आपको अधिकार देती है, ये आपका सारा अधिकार छीनती है। देखिए कैसे छीनती है। निवारक निरोध कानून यही है 22(3). जब आप 22(1) क्या कहता है? आपको गिरफ्तारी के समय यह बताया जाएगा, 22(1) कहता है कि गिरफ्तारी के समय आपको यह बताया जाएगा कि आपको किस आधार पर, किस कारण से गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब 22(1) कहता है कारण बताओ, मतलब आपको गिरफ्तारी के समय कारण बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा। और 2 क्या कहता है? अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है कारण बता के, तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास सुपुर्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 24 घंटे वाला जिक्र इसमें है। ये तो आपके लिए सुरक्षा की बात है, ये आपके लिए भला की बात है। लेकिन 22(3) कहता है कि आपको संदेह के आधार पर, अगर पुलिस को या राज्य को ऐसा लगता है कि आपके इस प्रदर्शन से, यानी आपके ऐसे कृत्यों से संभावित अपराध होने की चांस है, यानी देश की सुरक्षा को आपके ऐसा करने से देश में कुछ लोगों का मौत हो सकता है, या हिंसा भड़क सकती है, या देश की सुरक्षा में सेंध लगाया जा सकता है, तो आपको केवल संदेह के आधार पर
बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी एफआईआर के आपको केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, डिटेंशन में रख लिया जाता है। तो यह है आपका 22(3). तो यह गिरफ्तार क्या करता है? संदेह के आधार पर। किसके आधार पर? संदेह के आधार पर। यही शब्द इसे तानाशाही बना देता है, संदेह के आधार पर। ये तो वही हो गया रॉलेट एक्ट, 1919 ईस्वी का रॉलेट एक्ट, जिसे गांधी जी ने कहा बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का ये कानून है, ये एक काला कानून है। ये भी तो एक काला कानून है, ये रॉलेट एक्ट से कहां कुछ कम है? बताइए। ये आपका जैसे ही 22(3) लागू करता है, पुलिस आपके ऊपर कहता है कि आपको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे ही लागू होता है तो वो आपको ये मानने के लिए बाद ये आपका अधिकार खत्म, आपको नहीं बताएगा कि हम क्यों आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं सुविधा है कि 24 घंटे के अंदर आपको ले जाएंगे। दूसरी बात, 22(3) के बाद आपका चलता है 22(4). 22(4) से लेके 22(7) में जब आपको ये 22(3), इसके 22(3) में जैसे 22 का 1 और 2 खत्म हो जाता है, उसी तरह 22(3) के लागू होते ही आपका अनुच्छेद 19 खत्म हो जाता है। यानी व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के 6 अधिकार दिए गए हैं, अभिव्यक्ति और या क्या बोलता प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो टोटल आपका छीन लिया जाता है। 19 आप पर लागू नहीं होगा, आपको 21 भी लागू नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते हमें जेल में मत रखिए, हमें अच्छे से रखिए, हमको डंडा मत मारिए। आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आपका 19 भी छीन लिया जाता है, 21 भी छीन लिया जाता है, 22(1) का कोई महत्व नहीं रह जाता, 22(2) का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यानी 22(3) प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध कानून है और ये 22(3) के तहत लागू होता है। इसके लागू होते ही आपको तब फिर 4 और 7 के बाद आपको सुरक्षा का दिया जाता है कि 4 से लेकर 7 तक आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, अतिशीघ्र एक आप वकील रख सकते हैं, आपका वकील हम पर ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ 22(3) को समाप्त करने के बारे में यहाँ जिक्र है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप इससे बाहर कैसे निकलेंगे? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन को अब रद्द कर दिया, याद रखेंगे यह रद्द हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं